के सारे मित्रों से कहना चाहूंगा, अपने लिए आप स्कोप अगर देखेंगे तो कहां कहां मिल रहा है। एकदम इस कोने में जहां हम अपनी 3, 4, 5 अभी राजेंद्र जी ने बताया, मैं समय बचाने के लिए दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन कई बार जो बाहर से आने वाले पर्यटक जिनके मन में यह आता है कि हाँ ऐसा होता है क्या, कई बार ये बाकी देश के हिस्सों में ऐसे देखना भी बड़ा अटपटा लगता है कि कई लायन ऐसे घूमते दिखे और अपन भी बिना कोई जाली की गाड़ी और अपनी खुली गाड़ी से घूमते हुए उनकी अपनी जिंदगी चल रही, हमारी अपनी जिंदगी चल रही। ये कई लोगों के लिए आश्चर्य की बात। कई सारे मित्र पहली बार जाते हैं, उन्होंने कहा कहीं तो जाली में बंद करते होगे आप घूमते। हमने कहा ऐसा कोई बंद करने का काम ही नहीं, अपना अपना जीवन सब हम जीते हैं। प्रकृति ने जो सबको अनुशासन सिखाया है, सच्चे अर्थों में अभयारण्य अनुशासन तो सिखाते हैं, वही तो दिखाते हैं। और क्या क्या दिखाते हैं। पर्यटकों के साथ जब गाइड खड़ा रहता है और वो बोलता है कि ये पेड़ है, साल में 3 कलर बदलता है, ये 3 कलर बदलने वाला पेड़ भी अपने जंगल में मिलता है। अभी तक तो हमने आदमी के चेहरे पे रंग बदलते देखा, लेकिन पेड़ पे रंग बदलते देखना क्या दुनिया है। भेड़ाघाट के अंदर जब वो नाव में ले जाता है, कलर बताते हुए क्या क्या बताता है वो, बंदर कूदनी से लेके क्या क्या बताता है। ऐसा लगता है कि अपने लिए वो जो बोलने वाला, नाव चलाने वाला व्यक्ति भी इतनी मस्ती में अपनी बात करता है। मुझे नहीं मालूम कि वो कहीं से शिक्षा लेके आए, लेकिन भेड़ाघाट की वो खूबसूरती का वर्णन करते हुए जब वो अपनी बात रखता है तो हमको लगता है कि हाँ, परमात्मा ने ये सौंदर्य दिया है और हमारे लिए एक अच्छी बात है। इस व्यवसाय के माध्यम से हमारी अच्छाई को हम दुनिया में बांटना चाहते हैं। मध्य प्रदेश की वो सारी चीजें पर्यटकों के माध्यम से हमने अपने उस वैदिक वाक्य को जीवंत करने का संकल्प लिया है, वसुदेव कुटुंबकम। जब हम समुची वसुधा को कुटुंब मानते हैं तो ऐसे कई लोगों को अपना हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि उससे जुड़े हुए व्यवसाय वालों को व्यवसाय मिलेगा और व्यवसाय अकेले को नहीं मिलता है। सच्चे अर्थों में तो पर्यटन के माध्यम से भी कई लोग रोजगार पाते हैं। कितने प्रकार के लोग काम करते हैं, कोई अपनी पूंजी लगाता है। मैं तो इसको सरल शब्दों में यह भी कह सकता हूं कि जहां हम भगवान के मंदिर में जाकर के जो परमात्मा से अपने जीवन में सुख वैभव पाने की कामना रखते हैं, जीते जी इस प्रकार के उद्योगों में भी कई लोगों को वही आशीर्वाद मिलता है जैसे ये भगवान के मंदिर हैं, जहां लोगों की रोटियां चलती है, उनका जीवन पलता है, उनको रोजगार मिलता है। इसलिए क्या रीवा का तो वाकई रिकॉर्ड टूटा है। पहली बार हमने जब इंडस्ट्री का कॉन्क्लेव करने लगे थे तो तब लोगों ने कहा था कि तुम भी कहां सूखे खेत में बगैर बिजली बगैर पानी के खेती करने का सोच रहे हो। हमने कहा क्यों? बोले रेगिस्तान में कोई खेती होती क्या, रीवा में कोई इंडस्ट्री की बात होगी क्या? हमने कहा कोई बात नहीं, करके तो देखो। संभागीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव करने वाले राजेंद्र जी गवाह इस बात के। हमारे कई सारे मित्रों ने, मैं तो ये सीमा में अंदर में बोलूंगा, हमारे कई विपक्षी मित्र इस बात के लिए कहते अरे भाई काय के लिए कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, इससे क्या मिल जाएगा, काय का इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। अब मैं उनसे यही कह सकता हूं कि आके देख लो ये राजकपूर सभागार में किस प्रकार से केवल एक क्षेत्र का इतना सफल पर्यटन का व्यवसाय हो रहा है। ये उनके लिए पर्याप्त है और उनके साथ साथ बाकी के लिए भी सबक है इस बात का कि हमारे द्वारा हमारी अच्छाइयों को एक बार समाज के सामने लाने की जरूरत है। जब हम एक तरफ बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलता दिखाई देता है। आज मैं अभी हमारी सूरी बहन जी से बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ उद्घाटन तो है ही कर ही रही हूँ, ये आपके इस कार्यक्रम में उद्घाटन कार्यक्रम में तो हूँ, लेकिन चित्रकूट में बहुत जल्दी भूमि पूजन करने वाले अपने नए व्यवसाय के नए संस्थान का। यही तो संकल्प हमको ताकत देता है। जब ललित संस्थान का अपना एक होटल अगर चित्रकूट के धाम में आएगा तो वो हमारे लिए नई ऊर्जा नई उमंग लाएगा। और केवल वो नहीं, मुझे जो आज बताया गया है कि आज यहाँ रीवा शहडोल संभाग के अंदर जो जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के इंटेंशन ऑफ इन्वेस्ट के जो प्रस्ताव प्राप्त हुए वो लगभग 2710 करोड़ के हैं आज के हमारे इस उल्लेखनीय सत्र के लिए। जिस प्रकार का समय चल रहा है मैं नाम तो नहीं बताना चाहूंगा, लेकिन इसमें सभी प्रकार से हमारे बीच फ्लाई ओला के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री राम ओला जी है, जिनने कहा कि मैं इसमें 700 करोड़ के निवेश की संभावना पे काम कर रहा हूं। तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं, जोरदार अभिनंदन करें इनके लिए भी। और RCPL और विंध्य प्राइड के श्री दिव्यांश बघेल जी,
आपने भी 500 करोड़ के निवेश की संभावना बताई, जोरदार अभिनंदन आपके लिए भी। श्री अमित दिग्विजय सिंह जी ने 500 करोड़, और अब नाम तो बहुत सारे बोलूंगा तो टाइम लग जाएगा, लेकिन अपने लिए काम की बात इतनी कि लगभग 3000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव अगर हमारी एक इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में आते हैं, और ये तो शुरुआत है, हमने इसके साथ बाकी और भी क्षेत्रों में समान रूप से, और योजनाएं भी कैसी अच्छी है हमारी योजनाएं। अभी हमने मेडिकल कॉलेज की योजना को सामने लाए। मेडिकल कॉलेज पूरे देश में आदर्श रूप में मध्य प्रदेश बनाने को तैयार है। जैसे अभी होटल इंडस्ट्री में आप में से कोई पहली बार आए हो तो आपको सुना देते हैं कि अगर आप 100 करोड़ की होटल डालोगे तो कितने के छूट दोगे शिवशेखर जी? 30 करोड़ रुपए की। आप बताओ, इधर आप होटल तो आप ही की रहने वाली ने 30 करोड़ सरकार जेब में रख रही, इससे बड़ी और क्या बात है? आपके लिए कितनी बड़ी सुविधा है प्रॉपर्टी बना करके। लेकिन आपके माध्यम से ये धीरे धीरे करके इसे एक नहीं सभी सेक्टर में, अगर आप हॉस्पिटल भी जाओगे, अब टूरिज्म के अलग अलग सेक्टर में हम जा रहे हैं, हेल्थ टूरिज्म भी आ रहा है। हेल्थ टूरिज्म के माध्यम से भी अगर आप 100 करोड़ का होटल हॉस्पिटल बनाते हो तो 40 करोड़ का अनुदान उसमें भी देने को तैयार है। ऐसे एक नहीं बहुत सारे सेक्टर में, हर क्षेत्र में सरकार आगे बढ़ रही है। और केवल एक नहीं, बिजली से लगा करके बाकी चीजों में भी, और अब तो रेडीमेड गारमेंट्स के माध्यम से जिस प्रकार से हमारी अलग अलग इंडस्ट्रियां काम कर रही है, इंडस्ट्रियों के अंदर लेबर, फैक्ट्री आपकी काम उत्पादन आपका करेगी, आपकी व्यवस्था रहेगी, लेकिन आप रोजगार आधारित अगर उद्योग लगाते हो तो भाई होगा तो 5,000 रुपये उसके लिए, और बहन होगी तो 6,000 रुपये महीना उसके लिए भी 10 साल तक सरकार देने को तैयार है। और कारखाने की साई 2,000, 4,000, 8,000 आप जितना बड़ा लगाना चाहो आप लगा सकते हो। ऐसे एक नहीं कई सेक्टर में हम बात कर सकते हैं, लेकिन आज का समय थोड़ा ज्यादा ही हो गया। हमने आज आपकी परीक्षा ले ली है, थोड़ा माफी चाहते हुए, मौसम की थोड़ी गड़बड़ भी थी, इस कारण से हम अपने निर्धारित कार्यक्रम से यहाँ देरी से आए, मैं क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन आज का दिन कारगिल दिवस के नाते से भी जाना जाता है, और रीवा के अंदर यहाँ के सैनिक स्कूल ने जो मान सम्मान बढ़ा करके एक नहीं दो सेना अध्यक्ष दिए रीवा ने, एक बार जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से भी। तो मैंने शेर की बात ऐसे ही नहीं कही थी, शेर नहीं है, सवा शेर भी है। पाकिस्तान से पूछ लो उनने क्या हाल करे। जोरदार अभिनंदन करो सेना के बहादुर और सेना अध्यक्षों के लिए। यहाँ हमारे बीच हमने अपने जीवन में बराबरी से अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए मध्य प्रदेश में अवसर पाए हैं। तो अवसर पा करके जो आज जिस प्रकार से काम मिल जाए उस काम का आनंद वैसे ही मिलना चाहिए। आज के इस अवसर पर मैं अपनी ओर से एक अच्छे आयोजन के लिए, खासकर रीवा और शहडोल के लिए कई कारणों से इसकी प्राकृतिक सुंदरता, इसकी बहुत सारी विशेषताओं की जानकारी मिली। हमने अभी तक तो मलाई की रबड़ी खाई है, रबड़ी मलाई से बनती है, लेकिन यहाँ कभी आप जाओ तो मलाई के ऊपर नई परत चढ़ाते हुए खुरचन भी मिठाई में बदल जाती है। ये भी आनंद यही देखा है। कभी कहीं मिला है क्या जलेबी? मैंने तो आज वास्तव में शादी हुए 33 साल हो गए, मेरी ससुराल भी है, लेकिन वो क्या नाम बताया था जलेबी का? बगजा। देख के तो जलेबी लगती है, लेकिन वो बेसन की जलेबी और ऊपर नीचे खट्टा मीठा आइटम। मैंने कहा ये क्या जोरदार है। ये सच में रीवा का टेस्ट सुंदरजा आम जैसा मिलता रहता है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका इस सुंदर आयोजन के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब आज इस कार्यक्रम के आभार प्रदर्शन के लिए मैं आमंत्रित करती हूं श्री इलैयाराजा जी, प्रबंध निदेशक मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम। आप सभी को नमस्कार। हिंदुस्तान का दिल मध्य प्रदेश, उसके हृदय का प्रदेश द्वार विंध्याचल पर्वत की इस आयोजन रीवा का पर्यटन कॉन्क्लेव का उपस्थित है ना सभी अतिथिगण, और इसकी कॉन्क्लेव की किसकी मार्गदर्शन में हो रहा है, नेतृत्व करा रहे हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी। लगातार पर्यटन क्षेत्र ऊंचाइयां छू रही हैं और सार की मार्गदर्शन में ही इसी कॉन्क्लेव का आयोजन हो रही है, और उनको ना हम लोग हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। हम हृदय से आभारी है हमारी उप मुख्यमंत्री महोदय राजेंद्र शुक्ला जी, मतलब किनकी मार्गदर्शन लगातार हमको ना मिल रही है। हम हृदय से आभारी है
माननीय मंत्री जी प्रहलाद पटेल जी, प्रभारी मंत्री जी रीवा और माननीय मंत्री जी नगरीय विकास कैलाश विजयवर्गीय जी, अब हम हृदय से आभारी हैं। हमारी पर्यटन मंत्री लगातार हमको है ना मार्गदर्शन दे रहे हैं और मंच पे उपस्थित है ना सभी सम्मानीय अतिथि प्रतिभा बागी जी, मतलब माननीय मंत्री, और उपस्थित है ना सभी सांसदगण, सभी विधायकगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी इन्वेस्टर्स, सभी होटेलियर्स, स्टेक होल्डर्स, ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, सभी मीडिया का साथीगण, सभी को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उसके साथ साथ यहाँ उपस्थित है ना सभी सम्मानीय नागरिकगण, उनको भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उसके साथ हमारी प्रमुख सचिव महोदय शिवशेखर शुक्ला जी, उसके साथ साथ हमारी एएमडी और इनकी पूरी टीम, हमारी लोकल प्रशासन, कमिश्नर, कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और उनकी सारी टीम है ना इसमें लगी हुई थी, इसकी सफलता, इस कार्यक्रम की सफलता में। आप सबको हृदय से बहुत बहुत आभार, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, कृपया आप सभी भोजन ग्रहण करें और साथ ही साथ मैं सभी